जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 27 फरवरी से होने वाला है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है जीके जीएस में जो है हम आज पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आए। इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट करा दिया, ये तीसरा पार्ट है और वेरी वेरी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब इन क्वेश्चनों को जो है एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और सबको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आपको है अभी से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक में काम आने वाला है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका जो है पीडीएफ आपको दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो होने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 30 क्वेश्चन है तो बस 10 मिनट से कम ही, यानी 7 से 8 मिनट लगेंगे। और आपके एग्ज़ाम में इससे जो होता है क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। तो सबसे पहले दुनिया में किस देश में संविधान बना था। तो सबसे पहले संविधान बना था अमेरिका में। तो ऑब्वियसली है कि मौलिक अधिकारों का समावेश भी अमेरिका के संविधान में हुआ होगा। तो ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसे माना जाता है। शक्तियों का वितरण, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। हमें कितने तरह का मूल अधिकार दिया गया है ये पूछा गया। तो देखिए, पहले दोस्तों हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, बट वर्तमान समय में जो है वो 6 मौलिक अधिकार थे। इनमें से जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे जो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी यानी कि 300 क में रख दिया गया है। ओके, तभी हमारे वर्तमान समय में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार के से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। देखिए, मैंने आपको बताया भी और क्वेश्चन भी आ गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, जो मैंने आपको ऊपर में ही डिस्कशन कर दिया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की संपत्ति का अधिकार अब क्या है। तो पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या है कानूनी अधिकार। देखिए, एक क्वेश्चन डिस्कशन किया उससे कितना क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है तो पहले संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है और यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान में। और यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया, तो वो स्पेन के संविधान से लिया है। तो आपको पता चल गया क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था। अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उन्होंने कब प्रस्तुत किया था। तो नेहरू समिति के द्वारा जो अधिकारों का घोषणा पत्र घोषित किया गया था वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में। यहाँ नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं समझना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द समावेश किया गया। तो आपको पता है कि हमारे प्रस्तावना में भी जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जोड़े गए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1976। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों, वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो 12 अक्टूबर
12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके वर्तमान जो हेड है वी रामा सुब्रमण्यम जी है, वी रामा सुब्रमण्यम जी। अगर आपको करंट चीज़ पता होगी तो ज़रूर पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर कि संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे बनाया गया है? तो संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे बनाया गया है? तो संविधान में मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि न्यायपालिका। देखिए, विधायिका का मतलब संसद हो जाता है, कार्यपालिका का मतलब हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, राष्ट्रपति या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये तो यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो हमारा वर्णित है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो वो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसमें निजता का अधिकार की भी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करता है? तो 24 घंटे के अंदर आने और जाने का समय छोड़कर। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सेकेंड कि निवारक नजरबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो अधिकतम 90 दिनों के लिए, जो यानी कि 3 महीना के लिए, वैसे 3 महीना रहता है, 3 महीने के लिए हम शक के आधार पर, जैसे जैसे हमें किसी पे शक रहता है कि ये इस काम में संलग्न है, अभी भी जो है जिसे काला कानून, जिसे रॉलेक्ट एक्ट से भी तुलना किया जाता है निवारक नज़रबंदी को, शक के आधार पर कि हाँ ये किसी घटना में शामिल होने वाला है या ये घटना पे जो है का अंजाम दे सकता है, जैसे जैसे कहीं पे बम विस्फोट सब होता है, तो उसके शक के आधार पर हम उसे 3 महीने तक नज़रबंद करके रख सकते हैं, यानी कि 90 दिनों। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम पर नहीं लगाया जा सकता है? तो वो हो जाएगा हमारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम नहीं लगा सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 23 में हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन है? तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो 6 है, जिसमें जो है आपका अनुच्छेद 32 जो संबंधित है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करती है, और जो हाई कोर्ट होता है अनुच्छेद 226 के तहत वो 5 रीट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मैंने आपको तभी से कई बार बताया कि भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों, जो हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे जो है 42वां संविधान 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें एक मौलिक कर्तव्य जो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कि किनके विचारों से यह प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं? तो किनके विचारों से यह पता चलता है? तो वो चलता है हमारे ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20 नंबर, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये हमारा 300A के शामिल है, जो मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया था। देखते हैं ऑप्शन में भी देख लेते हैं कितने नंबर में है।
ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 301। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटेन में जो है नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए थे जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था, और भारत के नागरिकों को जो है कुछ अधिकार वो मौलिक अधिकार के तहत दिया गया, इसीलिए हम भारत के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये हमारे मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके जो है 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की, एक सेकेंड क्या हो गया, 22 नंबर है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है 2002 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन की, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जब आप ये अनुच्छेद पढ़िएगा तो ये हमारा मौलिक अधिकार है जो हमारे अनुच्छेद 17 में है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन की, अनुच्छेद 21(1) को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तभी से मैंने कई बार बताया 86वां संविधान संशोधन, तो इसलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, तभी से बहुत बार कर दिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा? तो मैंने ऊपर भी बताया था, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कि अनुच्छेद 29 एवं 30 में किसका उपबंध है? तो अनुच्छेद 29 एवं 30 में जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अल्पसंख्यकों के लिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 24। वहाँ जो मैंने आपको बताया था 23 और 24, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो है कारखानों पे प्रतिबंध 24 के अंतर्गत हो जाएगा। अगला है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 तक में, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या दी गई है इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को प्रतिषेध के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो बालात श्रम जो है वो यानी कि जबरदस्ती हम किसी से काम करवा लेते लेकिन उसको उचित जो है वेतन नहीं देते, उसी को बोलते हैं बालात श्रम, तो वो आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम किसी खतरनाक काम पे नहीं लगा सकते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। तो हमारे इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो वह कौन सा रीट जारी की जा सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी किया जाता है, जिसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, और अधिकार परीक्षालेख है, और एक आपका हो जाएगा प्रतिषेध। 5वां क्या है? प्रतिषेध। तो ये 5 तरह के रीट है। तो ये बोल रहा है कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो कौन सा रीट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है? तो वो जारी किया जाता है अधिकार परीक्षालेख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही था तो हमारा 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन हमने करा दिया। आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।